हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज ये हमने क्वेश्चन लिया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ डी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ इन साइड द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो बाइसेक्टर है वो मिलते हैं। इफ बी ओ सी 122 डिग्री, देन द मीजर ऑफ ट्रायंगल ए का वैल्यू निकालना। इट मीन्स देखो, पहले हम जो दिया है उसको पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं कि इसमें दिया क्या है, पहले उसको समझना। देखो, सपोज ये ए बी सी दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें कहा है बी और सी के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इट मीन्स इस एंगल को दो भागों बराबर बराबर बांटेगा, बाइसेक्टर होता है। ठीक, तो ये बाइसेक्टर है और सी का बाइसेक्टर ये है। ये दोनों ओ पे मिलते हैं अंदर जाके, इनसाइड द ट्रायंगल बोला है। इस एंगल ए की माप निकालनी है और हमारे बी ओ सी इट मीन्स ये दिया है 122 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको यूज करना है इस केस में। इसमें ये होता है कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए हाफ ऑफ एंगल ए का हाफ। ठीक है, अब बी ओ सी दिया है 122, तो 120 यहाँ लगा दो, 90 प्लस एंगल ए का हाफ लेना है, इसको इधर माइनस कर लेना। ठीक है, तो 122 माइनस 90 इक्वल टू एंगल ए डिवाइड बाई 2। अब जो आएगा उसका डबल हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो देखो, घटा हुआ से 2 और 3 यानी कितना आएगा 32 इक्वल टू एंगल ए डिवाइड बाई। तो यहाँ से एंगल ए निकालोगे, ये इसका डबल, यानी कि एंगल ए कितना आएगा 64 डिग्री आंसर। ये अप्रोच है इसका। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन लिए हमने सभी आज। ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle A 67 degree, angle B 92 degree. What is the difference between measure of angle C? Angle C की and angle D, C और D की वैल्यू निकालनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि देखो, सर्किल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको बोले साइक्लिक। ठीक है ना, तो इस सर्किल के अंदर रहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल ये होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ये और एंगल ए इक्वल सी रहेगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक की। अब इसमें ए दिया है 67 डिग्री, बी दिया है 92 डिग्री। अब देखो, ये दोनों ही ऑयल का सम भी कितना रहता है 180, है ना। तो देखो इन दोनों का ये नहीं, सॉरी, इक्वल नहीं, प्लस 180 रहता है, प्लस 180। इसको भी प्लस क्या होता है 180। ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक दिया है तो दूसरा निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 67 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो दूसरा एंगल आराम से निकल आएगा 180 माइनस 67। माइनस करो, देखो यहाँ से आंसर लोगे 10 में से 7 माइनस करो 3, ना पे 7 और 7 में से 1 बच जाएगा। ठीक है नहीं, अब कितना आएगा 113 डिग्री। ये सी निकला है, सी निकलवाया था उसमें। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट अगर 180 में से देखो एंगल अगर मुझे निकालना डी, तो मैं इसी तरीके से डायरेक्ट 180 में से माइनस कर लूँ 92, तो यहाँ से माइनस कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ 7 7 17, 17 में से घटाओगे फिर 8, 9 घटाओगे 8। ठीक है, तो ये 17 है, 17 में से हाँ 8 है। ठीक है, ये भी आंसर। तो एंगल सी और एंगल डी दोनों निकला है, इसको ऐसे अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्किल, देखिए हिंदी लिखी हुई है तो हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश। ठीक है ना, हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। ये सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल, कोई सर्किल है वो ट्राइंगल में बना बना सर्किल इंस्क्राइब्ड इन, मतलब सर्किल ट्राइंगल के अंदर सर्किल बना हुआ है इन ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में इट टचेज द साइड्स ए बी बी सी ए सी एट अ पॉइंट आर पी क्यू रेस्पेक्टिवली। If the AQ is equal to 4.5 centimeter, PC is 5.5 centimeter, BR 6 centimeter. Perimeter of the triangle, perimeter it means उसकी सभी साइड का सम। ठीक है, ये निकालना है।
तो देखो इनस्क्राइब्ड का मतलब है कि इसके अंदर बना हुआ है ट्रायंगल। देखो तो फिर इसको फिर कैसे करना है, पहले हम ठीक है ना इसको देखते हैं। पहले फिगर बनाना पड़ेगा हमें। ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, पहले हम क्या करेंगे सर्किल ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सर्किल बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हम ट्रायंगल को इजीली यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। साइड्स को हम ऐसे बना सकते हैं, ये ठीक है इस तरीके से। इसको ऐसे ले जाओगे, ठीक है ना, रफली अब बना सकते हैं। तो ये इसको ए मान लिया, ए बी सी ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, इसमें टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा वाली प्रॉपर्टी लगेगी। वो कैसे लगेगी, देखो कोई भी टेंजेंट है, जैसे यहाँ से ये टेंजेंट है, इसको टच करता है, स्पर्श रेखा मतलब जो टच करती है, तो यहाँ पे ये काट रही है। इसने बोला है कि ए बी को आर पे काट रही है, और बी सी का ये बी सी को पी पे काट रही है, और ए सी को क्यू पे काट रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टच कर रही है, टच करती है रेखा, उसको स्पर्श, तो ये वाली स्पर्श रेखा है टोटल। अब देखो स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ से और यहाँ यहाँ पे जहाँ तक टच हो रहा है ये पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ, ये दोनों ही एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से अगर ये स्पर्श रेखा डाली जाती है तो इक्वल होती है। इसका मतलब बी आर इक्वल टू बी पी हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली यहाँ से सी क्यू इक्वल टू सी पी, ऐसे यहाँ से ए आर इक्वल टू ए क्यू, ये मतलब प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अब यही हमें यूज करनी है। अब इसमें दिया क्या, देखो ए क्यू दिया है, ए दिया है 4.5, पी सी दिया है 5.5, पी सी इट मीन सी वाला, बी आर कहाँ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ये दी हुई है हमें प्रॉपर्टी। अब देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 ही होगा, ठीक है ना। अभी बताया है ये प्रॉपर्टी होगी टेंजेंट की, ठीक है ना, स्पर्श रेखा बराबर होती है एक ही पॉइंट से डालो। अब ये वाला दिया है, इससे ये निकल आएगा, ये दिया है, इससे ये निकल आएगा, यानी सभी हमारे पास हो गए। तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सभी साइड का सम करना। इट मीन्स हम देखो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना निकालना ही है। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आर प्लस ए आर, बी आर प्लस ए आर, ठीक है नहीं। ए बी को ये पूरा ए आर प्लस ए आर। इस बी सी को क्या लिख सकता हूँ, तो बी बी प्लस बी सी, बी पी प्लस पी सी। नेक्स्ट सी ए, अब सी ओ को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है नहीं। अब देखो बी आर की वैल्यू क्या है 6 है, ए आर की अभी बताया था, ये एक ही कॉमन टेंजेंट है, ये इधर से भी कॉमन पॉइंट से, ये भी इधर से है, तो ऐसी टेंजेंट बराबर होती है, ये तो ये वाली बराबर है, तो इसका ए क्यू की जो वैल्यू वही ए आर की रहेगी, ए आर कितनी जाएगी 4.5। इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर लेंगे सबकी। बी पी कितना हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6, ये 6 हो गया। पी सी दिया है 5.5, ए क्यू दिया है 4.5, सी क्यू मतलब ये, तो ये वाली दोनों बराबर रहती है 5.5, ठीक। अब इनको ऐड करना है, बस आंसर आ गया। अब ऐड करके देखो कितना है, देखो आधा मतलब 4.5 और 4.5 कितने हो गए, 4.5, 9 हो गए, और 6 6 12, यानी कि 9 + 12, यानी इसको पहले ऐड किया फिर इसको, और 5.5 कितने होते हैं 11, ठीक है नहीं। तो अब ये ऐड कर लो कितने हैं? ये एक इसको दे दो 10 और 10 20 32। इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब सभी साइड का सम होता है, ठीक है ना। 32 आंसर आ गया। इस तरीके से इसको निकाल, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक है। और आगे इसमें ये है, जो इसमें क्या दिया है कि ए बी सी में ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल, अच्छा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है कोई, ए डी पैरेलल बी सी एंड बी ई पैरेलल ए सी, एंड ए डी बी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। ये एफ पे काटती है, इफ बी एफ इक्वल टू ए सी दिया है, बी ज्यादा ट्रायंगल ए बी सी, ये निकालना है। देखो इसमें है क्या, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है ना। सिमिलरिटी जो होती है क्लास 10th का पार्ट है, तो सिमिलरिटी का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब से जो दिया है वो कह देंगे हम, बी एफ ई सी के ए सी ये है बी एफ, तो यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ये F, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे ए डी परपेंडिकुलर, तो यहाँ से डालोगे, तो ये ए डी डाल दिया, ये बन गया फिगर, ठीक है, ये ए डी। अब इसने बोला है कि एफ पे काटते हैं ये सब, बी ई है, ठीक है ना, BE। ये दोनों ही ए डी और बी ई दोनों एफ पे काटते हैं, ठीक है, इससे बनेगा
यहाँ पे क्या दिया, बी एफ इक्वल टू ए सी दिया। बी एफ कौन सा है, देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ से आता है, ए सी ये वाला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी लगानी हमें। तो इस ट्रायंगल को मैं देखता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, बी एफ डी, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। और एक लेता हूँ बड़ा वाला, इसमें क्या करेंगे हम, सिमिलरिटी को देखेंगे, ठीक है ना, सिमिलर लगाना। सिमिलरिटी कैसे देखो, इसमें एक 90 है, इसमें भी एक 90 है, ठीक है नहीं। और एक साइड ये इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। सपोज देखो, और मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब ऐसे ही ये आ गया, तो ये 90 है और थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 होता है। सेम केस अगर मैं इसमें लगा दूँ, बढ़ेगी बी ई सी में, बी ई सी में अगर ऐसे ही, ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 180 होता है ना सभी का सम, ये थीटा है और ये तो 90 है यहाँ पे, तो ये भी क्या आ जाए, 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो ए 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, इसमें तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि देखो ये इसमें और इसमें, देखो ए डी सी में और बी ई सी में सी कॉमन है, ये भी 90 माइनस थीटा, इसका ये 90 90, तीनों एंगल बराबर है, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लग जाएगी। कौन सी लगेगी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, तो ये तो सिमिलर हो गई, ये दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है ना। अब हम छोटे वाले को देखें, इसको एडीसी से, एडीसी से बी एफ डी का देखेंगे। देखो इसमें भी एक 90 है और इसमें भी एक 90 है, तो दोनों एक सेम एंगल मिल गया। तो देखो ये हमने बड़े वाले से निकाल लिया था, ये दोनों इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए, तो डबल ए सिमिलरिटी से भी हमारा, ये भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो डबल ए सिमिलरिटी, इसका मतलब ये भी सिमिलर हो गए, ठीक है ना। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है कि डबल ए, भाई देखो दो एंगल अगर बराबर है किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल के, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, तो यही वाला निकल आता है, तो इसलिए डबल ए भी कर देते हैं, तीसरा भी निकल आएगा, लेकिन डबल ए याद रखना, तो डबल ए लगाना, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गए, अब सिमिलर हो गए, सिमिलर होने की क्या होती है प्रॉपर्टी, कि हम इसकी सिमिलर होने की प्रॉपर्टी होती है कि इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब देखो साइड का रेशियो अगर हम इक्वल करें इनका, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसने दिया ही था बी एफ अपॉन ए सी कर सकता हूँ मैं, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली है मैंने बी एफ, और ये ए सी लिए, क्योंकि उन्होंने इसने उपकल दिए हुए, ठीक है ना। अब और कौन से ले सकता हूँ, तो 90 के सामने है, ये भी 90 के सामने, देखो 90 माइनस थीटा के सामने क्या है हमारी, डी एफ, ठीक है ना, ये है हमारी डी एफ, ठीक है। तो नहीं, इसको मत लो, इसको ले लो। अब देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, देखो 90 90 माइनस थीटा, ये थीटा, थीटा वाले के सामने की लो, बी डी ले लो, छोटे वाले की ले रहा हूँ पहले, फिर बड़े वाले की, ठीक है ना, फिर छोटे की बड़ा, छोटा बड़ा, छोटे वाले की मैंने थीटा के सामने बीडी ली है, यहाँ पे थीटा के सामने तो क्या लेनी पड़ेगी, ईडी, ईडी लोगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो इसको काट सकता हूँ ना, तो यहाँ पे वन आ जाएगा ऐसे, बी डी इक्वल टू क्या होगा, ई डी होगा, यहाँ से मतलब क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इक्वल टू ई डी निकल आएगा, ठीक है, बी डी इक्वल टू ई डी आ जाएगा। अब देखिए ये बी डी और ये ई डी बराबर है, तो ये वाला ट्रायंगल देखो टोटल, क्योंकि इसने पूछा था ए डी, यानी कि ये टोटल एंगल पूछा, तो अब मैं एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सभी। तो ये दोनों इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है, इसके सामने ये वाला एंगल, दोनों इक्वल रहेंगे, तो एक 90 है इसमें, और दोनों ये इक्वल है, तो ये 90 90 मतलब 45 हो गया अपने, ठीक है, नहीं बताओ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बी सी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा बता दिया है कि एक ही ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, ठीक है। पूरा अगर डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, पूरी सारी प्रॉपर्टी को खोल खोल के पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि वो कैसे निकला, और इससे भी ज़्यादा अगर ये तुम्हें आती है पहले से, तो और शॉर्ट तुम कर सकते हो, जो मैं समझाया इसलिए लाऊंगा, ठीक। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद मुझे देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।